ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं महान आत्मा हूँ। भगवान आया है हमें महान बनाने के लिए। महान आत्मा कैसे बनते हैं, उसके मीनिंग आज बाबा हमें समझा रहे हैं। महात्मा को इंग्लिश में सेंट कहते हैं। अब सेंट कैसे बनते हैं? बाबा ने कहा जो इनोसेंट होते हैं। किस चीज से इनोसेंट? माया से और व्यर्थ से। माया मीन्स हो गया मोटा रूप, नेगेटिव, जो विजिबली विकार दिखाई पड़ते हैं, वो माया है। और व्यर्थ जो लगता नहीं है, माया यूं ही ऐसे ही मीनिंगलेस, जस्ट लीकेज, तो व्यर्थ है, जो नेसेसरी नहीं है, जिससे प्रोग्रेस नहीं है, हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं, वो व्यर्थ है। राज बाबा ने कहा सेंट वो बनेंगे, महान आत्मा वो बनेंगे जो माया से और व्यर्थ से इनोसेंट बन जाए। उसका उदाहरण दिया बाबा ने, हमारा देवताई स्वरूप। जैसे आपका देवताई स्वरूप देखो तो व्यर्थ से भी इनोसेंट है। तो बाबा ने कहा उसी स्वरूप को जागृत करो। कौन सा स्वरूप? व्यर्थ के अविद्या स्वरूप, देवताई स्वरूप, जहाँ व्यर्थ की भी अविद्या यानी अज्ञान है व्यर्थ का, वहाँ सब कुछ टू द पॉइंट, राइट, एक्यूरेट, पॉजिटिव ही होगा। इसलिए बाबा ने हमें याद दिलाया हमारा वो असली स्वरूप, देवताई रूप कितना पवित्र, तेजोमय, व्यर्थ का अविद्या स्वरूप है वो हमारा। इसके लिए बाबा ने हमें एक गहरी समझ दी है कि क्यों व्यर्थ से बचो। क्योंकि व्यर्थ का जोश जब आता है, वेस्ट थॉट्स, कोई भी वेस्टफुल समझ है, उसका जोश सत्यता का होश समाप्त कर देता, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। बहुत बड़ी बात है। सारे डिसीजन ही रॉन्ग चले जाएं ऐसे में, क्योंकि अगर सच्चाई का, रियलिटी का होश ही खत्म हो गया तो सारे निर्णय गलत होके पाप का खाता शुरू हो जाएगा। बहुत 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 बड़ा नुकसान है ये। तो इसलिए बाबा ने कहा अब व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। कहाँ कहाँ से व्यर्थ को समाप्त करो? समय से, श्वासों से, संकल्प से, वाणी से, कर्म से, इन सब से व्यर्थ से इनोसेंट बन जाओ। मीन्स
व्यर्थ को ऐसा समाप्त कर दो जो मालूम ही न रहे टाइम वेस्ट करना होता क्या है। इतना समय का हर सेकंड सफल करने की आदत पड़ गई, इतना पड़ गई कि अब वेस्ट करना क्या होता है मालूम नहीं। जिसको बाबा ने कहा व्यर्थ से इनोसेंट बन जाओ, लिस्ट सुनाई है समय, एक सेकंड भी वेस्ट ना हो, श्वास एक भी सांस फालतू न जाए, एक भी संकल्प, एक भी वचन जी हमने तो ऐसे ही बोल दिया था, आपको बुरा लग गया, पर ऐसे ही क्यों बोला था। हम समझते दोष दूसरे का है जिसको बुरा लगा, पर ऐसे बोला क्यों। कहा ना, व्यर्थ का जोश सत्यता का होश समाप्त कर देता है। अपने व्यर्थ को राइट और सामने जो नुकसान हुआ उसको रॉन्ग मान लेते हैं। व्यर्थ कभी भी राइट नहीं होता है, रॉन्ग को रॉन्ग मानना होता है। न व्यर्थ संकल्प, न कर्म, न बोल, न समय, न श्वास। बाबा ने कहा जब इस प्रकार से व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनेंगे तब दिव्यता पैदा होगी, अपने में भी और दूसरों में भी करा सकेंगे। दिव्यता माना देवत्व हमारा। ऊपर भी बाबा ने पहले भी याद दिलाया ना कि अपने देवताई स्वरूप को याद करो जो व्यर्थ के अविद्या स्वरूप हैं, इनोसेंट हैं। ज़्यादातर ब्राह्मण भाई बहनों का विकारों पर अटेंशन होता है कि कोई भी बात में मेरे अंदर कोई विकार प्रयोग नहीं होना चाहिए। काम विकार, क्रोध विकार, लोभ मोह, बचने का जोर लगाते हैं, समझ भी लेते हैं विकार आने लगता है तो, और बहुत बार व्यर्थ को नहीं समझ पाते हैं, रीड ही नहीं कर पाते हैं कि ये चल रहा है। क्योंकि मनोविज्ञान ने ये कहा है कि एक दिन में आम नॉर्मल ह्यूमन माइंड 30,000 थॉट्स पैदा करता, 30,000 विचार क्या हम अपने पढ़ पाते हैं। और हमारा राजयोग ये कहता है कि योगी के विचारों की संख्या कम होती है। जब हम योग लगाते हैं तो हमारे थॉट्स की क्वालिटी हाई हो जाती है, क्वांटिटी लो हो जाती है, गिनती बहुत कम और उसकी क्वालिटी बहुत हाई। पर उनकी होती है दिनचर्या में क्वालिटी हाई, जिनको अपने संकल्पों का आवाज़ सुनना आता है, अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही हो। जैसे कोई उल्टा पुल्टा बोल रहा, उसको अगर बोलो भाई शांत हो जाओ, क्रोध ना करो, तो वो सिद्ध करेंगे नहीं जी क्रोध नहीं कर रहे हैं। बहुत आलस करने वाले को बोलो भाई आलस किस लिए, आलस तो हमको कभी आया ही नहीं, रीड करना ही नहीं आता अपने संकल्पों को, अपने कर्मों को। जो कर रहे हैं उसी के लिए कहेंगे ना ना नफरत नहीं है। नहीं दीदी आपको बताते हैं वो ऐसा, नफरत तो मैंने कभी की नहीं, वो रीड करना ही नहीं आ रहा। तो इसके लिए बहुत खुला दिमाग रखना, रियल रूप में अपने को रीड करना। अपनी अच्छाई भी ठीक दिखनी चाहिए, अपनी बुराई भी ठीक दिखनी चाहिए। तो उसके लिए यथार्थता की आंख खुली रखनी है। स्वीकार करेंगे हाँ ये वेस्ट है तो जाएगा ना,
अगर स्वीकार ही नहीं किया तो ऐसे थोड़े ही मेरी गलती के बिना ही मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ रही है, नहीं होता ऐसे। लॉ है, मेरे को कुछ अगर भोगना पड़ रहा है, कुछ मुश्किलें हैं मेरे पास, तो उसका कारण मैं ही हूँ। ये लॉ स्वीकार करना पड़ेगा हमें। चाहे हम करोड़ बार कह दें मेरी मुश्किलों का कारण दूसरा है, सारा संसार भी मान जाए, कोई बात नहीं है, मान सकते, लेकिन सत्य यही है कि वो बुरा जो भी है मेरे पास ही क्यों है, उसका कारण भी तो मैं ही हूँ ना, वो किसी और के साथ क्यों नहीं है। तो ये लॉज हैं कुछ जो करेंगे सो पाएंगे। इसलिए बहुत अटेंशन, सारा ही अटेंशन अपने ऊपर होना चाहिए। क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा टाइम बिता रहे हैं। सुना तो महात्मा कहे जाएंगे, तो हम महात्माएं हैं सारे, अलग से महात्माओं के आगे मत्थे टेकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं कोई अभिमान में आ जाए, वो भी नहीं। पर महात्मा मीन्स अपने पर कड़ी नज़र रखने वाला, अपना एक भी व्यर्थ संकल्प जो अल्लाह न करे, व्यर्थ बोल श्वास अपने को अल्लाह न करे। मैं ऐसा महात्मा हूँ, मेरा ओरिजिनल रूप देवात्मा है। फिर से सब प्रकार के व्यर्थ को खत्म करके मैंने अपना देव रूप जागृत करना। बाबा ने कहा ना, आज जितना व्यर्थ के अविद्या स्वरूप होते जाएंगे उतना दिव्यता जागृत होगी, अपनी भी होगी, दूसरों की भी कर पाएंगे। सुना, किसी ने व्यर्थ कर्म किया, हमने उसके व्यर्थ किए का व्यर्थ सोचा बहुत, ऐसे करते हैं। उनका करना हमारा सोचना बराबर का विक्रम हो जाता है। उन्होंने किया एक बार, हमने सोचा 10 बार, एनर्जी तो गई ना अपनी। लेकिन मैं अपने व्यर्थ को अगर कंट्रोल कर लूँ, ज़ीरो कर दूँ, सामने वाला 100% भी व्यर्थ कर रहा है, मैंने अपना व्यर्थ सोच ज़ीरो कर दिया, तो बाबा ने कहा ना, इससे अपनी भी दिव्यता जागृत होगी, दूसरे की भी कर सकेंगे। आपकी एनर्जी सामने वाले के व्यर्थ को भी समर्थ बनाने में हेल्प कर देगी। अगर आप उनका व्यर्थ रिसीव करना बंद कर दो, अपने अंदर धारण करना बंद कर दो, तो आपका बेस्ट उधर से व्यर्थ आ रहा, आपकी तरफ से पॉजिटिव जा रहा, महान संकल्प जा रहे, तो महान में पावर ज़्यादा ना। उधर अंधेरा है, आपके पास रोशनी है। तो इसलिए व्यर्थ के लिए सारे रिसीवर्स बंद करने हैं, ना अपना व्यर्थ क्रिएट करना, ना दूसरे का व्यर्थ अंदर रिपीट करना। हमने गलत नहीं किया, खराब वेस्ट नहीं किया, पर कोई कर रहा है, मैंने दोहराया दोहराया दोहराया, धारण किया ना। तो धारण किया तो वाइब्रेशन जितना उसका खराब उतना मेरा खराब हो जाए। इसलिए आज बाबा ने कहा, जब व्यर्थ ज़ीरो करेंगे, अविद्या हो जाएगी व्यर्थ की, तो दिव्यता आएगी, अपने में भी आएगी, दूसरों को भी हेल्प करेंगे दिव्य बनने में। ठीक है, कौनों में? महान आत्मा, जिसको अपना देवत्व याद है, ऐसी महान आत्मा जो दूसरे का भी देवत्व जगा दे, ऐसी महान आत्मा हर संकल्प वाणी कर्म पर चेक लगा के उसको कंट्रोल करे, ऐसी महान आत्मा।
ठीक है।